नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और कितना नंबर आने पे बैक लगता है। सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीए परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 में से 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 में 27 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 50 में से 18 नंबर लाना होगा। यानी कि आपका पेपर चाहे 100 नंबर का हो, चाहे 75 नंबर का हो, चाहे 50 नंबर का हो, अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। तब जाके आप बीए एग्जाम में पास माने जाएंगे। तो यहाँ पे ये तो हम लोगों ने जान लिया कि बीए परीक्षा में पास होने के लिए जितने नंबर का पेपर होता है उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। अब आगे हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे कि बीए परीक्षा में किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे बैक लगता है। सब कुछ हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने पहला रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पब्लिक इंट्रेशन। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 18 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में 60 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 18 नंबर आया है, सेकंड में 100 में 60 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है, जबकि सेकंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब सोशियोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 44 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है। यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36% से ऊपर नंबर है। अब पब्लिक इंट्रेंस की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 100 में से 72 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 68 नंबर आया है। यानी कि पब्लिक इंट्रेंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, अगर आपको बी एग्जाम में पास होना है तो उतने नंबर का आपको 36% नंबर लाना होगा। जबकि यहाँ पे आपका सोशियोलॉजी के अंदर और पब्लिक इंट्रेंस के अंदर आपका दोनों सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। और हिस्ट्री के अंदर आपका सेकंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर सेकंड सेमेस्टर में भी आपका 36% से ऊपर नंबर है। अब बात करते हैं फाइनल रिजल्ट की। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 261 है, पार्ट 2 में 280 है, पार्ट 3 में 298 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 839 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पास दिखा रहा है। अब यहाँ पे पास क्यों दिखा रहा है या फिर इसको पास क्यों किया गया है उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर और पब्लिक इंट्रेंस के अंदर आपका दोनों सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और हिस्ट्री के अंदर जो है कि सेकंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। फिर भी यहाँ पे इसको पास क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, फिर भी यहाँ पे इसको पास क्यों किया गया है। तो यहाँ पे इसको पास इसलिए किया गया है क्योंकि बीए एग्जाम के अंदर पासिंग का नियम ये होता है कि अगर आपका 2 सब्जेक्ट के अंदर 3 सब्जेक्ट के अंदर 2 सब्जेक्ट में दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आता है और किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपका किसी सेमेस्टर में कम नंबर आता है और दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पे अगर आपका 72 नंबर से ऊपर आता है तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 2 सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और एक सब्जेक्ट के अंदर आपका जो है कि एक सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और एक सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे जिस सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है और जिस सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, अगर दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ते हैं तो दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पे यहाँ पे जो है कि 72 नंबर से ज़्यादा हो जा रहा है। तो 72 नंबर से ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो है कि पास किया जा रहा है। तो इस बात को याद रखिएगा कि एग्जाम में अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से अगर आपका 2 सब्जेक्ट में दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आता है और तीसरे सब्जेक्ट में भी एक सेमेस्टर में पासिंग नंबर आता है और किसी एक सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आता है और दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पे अगर आपका 72 नंबर से ऊपर आता है तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे रिजल्ट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने दूसरा रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। पे आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है और ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 75 नंबर का पेपर हुआ है और ज्योग्राफी के अंदर आपका 50 नंबर का प्रैक्टिकल भी हुआ है। तो यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 38 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 56 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 38 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब ज्योग्राफी की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी का
फर्स्ट सेमेस्टर में 75 में से 28 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 75 में से 22 नंबर आया है। जबकि मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 में कम से कम 27 नंबर लाना होगा। यहाँ पे आप ज्योग्राफी के अंदर देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 75 में से 28 नंबर आया है, यानी कि 27 नंबर से ऊपर आया है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में तो पासिंग नंबर आ गया है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। अब यहाँ पे जो प्रैक्टिकल हुआ, अगर प्रैक्टिकल की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल में जो है कि 50 में से 42 नंबर मिला है, यानी कि प्रैक्टिकल में अच्छा खासा नंबर मिला है। और फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 260 है, पार्ट 2 में 263 है, पार्ट 3 में 266 है, और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 789 है। और यहाँ पर रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पास दिखा रहा है। अब यहाँ पे पास क्यों दिखा रहा है या फिर इसको पास क्यों किया गया है उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, दोनों सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में इसका पासिंग नंबर आया है, और ज्योग्राफी के अंदर भी इसका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, और प्रैक्टिकल में भी अच्छा खासा नंबर मिला है। बस इसका ज्योग्राफी के अंदर सेकंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, फिर भी यहाँ पे इसको पास क्यों किया गया है। तो यहाँ पे इसको पास इसलिए किया गया है क्योंकि एग्जाम के अंदर बी एग्जाम में नियम ये होता है पासिंग के लिए कि अगर आपका 2 सब्जेक्ट में दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आता है, और तीसरे सब्जेक्ट में भी अगर आपका किसी एक सेमेस्टर में पासिंग नंबर आता है और दूसरे सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आता है, और दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पे और प्रैक्टिकल हुआ है तो प्रैक्टिकल के नंबर को जोड़ने पे अगर आपका एवरेज नंबर से ज़्यादा आता है, यानी कि यहाँ पे जो एवरेज नंबर दिया हुआ है, अगर आपका एवरेज नंबर से ज़्यादा आता है तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो एवरेज नंबर दिया है 260, 263, 266, 789, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एवरेज नंबर इसका ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे 263 है और यहाँ पे 266 है। तो यहाँ पे इसका एवरेज नंबर से ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो है कि इसको पास कर दिया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है, उसमें से किसी एक सब्जेक्ट के अंदर अगर आपका कम नंबर आता है और दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पर अगर आपका एवरेज नंबर से ज़्यादा आता है तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाएगा। अब अगले रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने तीसरा रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 44 नंबर आया है, यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36% से ऊपर नंबर आया है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में भी 100 में से 52 नंबर आया है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में 52 नंबर आया है, यानी कि यहाँ पे जो है कि दोनों सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब सोशोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 12 नंबर आया है, यानी कि सोशोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है, इसलिए आपका सेकंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। अब फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 287 है, पार्ट 2 में 280 है, पार्ट 3 में 264 है, और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 831 है, और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब यहाँ पे बैक क्यों लगा है उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, और पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, और सोशोलॉजी के अंदर भी फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, यानी कि यहाँ पे जो है कि सोशोलॉजी के अंदर बेसिस का सेकंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर ना आने की वजह से और एवरेज नंबर से कम होने की वजह से यहाँ पे जो इसका सप्लीमेंट्री लगा है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है, उसमें से किसी 2 सब्जेक्ट के अंदर आपका पासिंग नंबर आता है और किसी तीसरे सब्जेक्ट में अगर आपका किसी एक सेमेस्टर में कम नंबर आता है तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, बैक लग जाएगा। एग्जाम में पास होना है तो बस आपको एक बात याद रखना होगा कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, चाहे आपका 80 नंबर का पेपर हो, चाहे आपका 70 नंबर का पेपर हो या 50 नंबर का पेपर हो, आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, अगर आपको बी एग्जाम में पास होना है तो उतने नंबर का आपको 36% नंबर लाना होगा, तभी आप बी एग्जाम में पास माने जाओगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।